हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 10th क्लास का है 2021-22 का फर्स्ट टर्म का, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 90 मिनट का टाइम है और 40 मार्क्स आपके टोटल हैं। इसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। ए में 20 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 16 करने हैं, बी में भी 20 क्वेश्चन है इसमें आपको 16 करने हैं, और सी पार्ट में आपके 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। 10 नंबर के हैं टोटल, 5-5 नंबर के दोनों बनेंगे केस स्टडी वाले। इसमें से आपको टोटल 8 करने मिला के। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि ए बॉक्स कंटेंट्स कार्ड 6 to 50। एक बॉक्स के अंदर 6 से लेके 50 तक कार्ड्स हैं। तो एक बार नंबर हम लिख लेते हैं, 6 7 8 9, यहाँ से लेके 50 तक कार्ड्स हैं। अब टोटल कार्ड अगर हम ज़्यादातर सोचते हैं 50 - 6 44 हो गया, बट नहीं, आपके 1 2 3 4 5 ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो टोटल 1 से लेके 50 तक 50 नंबर होते हैं। तो 50 में से पहले 5 नंबर माइनस कर दो, टोटल 45 बन रहे। अब हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो नंबर परफेक्ट्स करें। इसने एग्जांपल भी दे रखा है कि 4 9 इस तरह के नंबर। तो इस तरह के नंबर बनते हैं 4 9, इनफैक्ट 1 भी होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, दैन 49। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं क्योंकि ये किसी नंबर के स्क्वायर हैं। हिंदी में इसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। अब 1 और 4 तो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारे नंबर ही 6 से शुरू हो रहे हैं। तो ये 9 से लेके 9 से 49 तक 1 2 3 4 5 नंबर्स बनते हैं। 5 जो आपको रिक्वायर्ड है और टोटल हमारा 45 है, तो 5/45 हो जाएगा। और ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 द 5, 5 9 द 45, तो 1/9 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सर्कल का डायमीटर आपको दे रखा है 42, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 21। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, और एंगल थीटा है 60 डिग्री। तो आर्क लेंथ बतानी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आता है 2πr इंटू थीटा अपॉन 60 डिग्री। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, फिर आर आपको 21 दे रखा है, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360। तो ये सारा तो अपॉन में हो गया। 61 जा 60 और 66 या 360। अब 7 से ये 3 कट जाएगा, 7 3 जा 21, 3 से आपका 6 कट गया, 2 बचा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपका 22 बच रहा है सिर्फ। तो आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें साइन थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, और टैन थीटा आपसे पूछा है। तो टैन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा में दे रखा है एक्स, कॉस थीटा नहीं दे रखा है, बट सेक थीटा दे रखा है। अब सेक दे रखा है, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा। अब सेक दे रखा है वाई, तो सेक का उल्टा 1/y। ये मल्टीप्लाई जाएगा ऊपर जाके, तो x इंटू वाई बन जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन ए है। इससे अगला पार्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में पूछे गए ये 2 लाइन से लेके y = 0 y = -5 पूछा गया, इनके कितने सोल्यूशन हैं। तो ये दोनों लाइन एक्चुअली पैरेलल लाइन बनेंगी। ये x एक्सिस है, ये आपका y होता है, ये y यहाँ पे बीच में 0 है, फिर y 1 है ऊपर, फिर y 2 है, ऐसे ही नीचे y -1 -2 ऐसे करके -5 आ जाएगा आपका नीचे। इधर ले लीजिए, y = -5 हो गया। और x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है,
एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -5, ये दो लाइन्स होगी। ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, समानांतर हैं। पैरेलल लाइन्स कहीं पे भी नहीं मिलती, तो इनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं नो सोल्यूशन। ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, एक डाइस फेयर डाइस इज थ्रोन वंस। तो डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब पूछा गया इवन कंपोजिट नंबर। इवन मतलब सम संख्या है, 2 4 और 6। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो होती है जो आपकी किसी संख्या से भाग होती हो या डिवाइड होती हो। और इनफैक्ट ये भी बोल सकते हो आप, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो 2 आपको पता है प्राइम नंबर होता है, तो हमारे पास 4 और 6 ही बचे। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/6। 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा इसमें फिफ्थ क्वेश्चन का। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है आपका 8 चेयर्स और 5 टेबल्स का कॉस्ट है 10,500। 5 चेयर्स और 3 टेबल का 6,450। तो एक चेयर की वैल्यू बतानी है। तो आप चेयर को x मान लो, टेबल को y। तो आपका बन जाएगा 8x + 5y = 10500। और ये बन जाएगा, दूसरी इक्वेशन बनेगी 5x + 3y = 6450। हमें x को फाइंड करना है, तो हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। y आपका ये वाला है, 5 और 3 जो है। तो 5 वाले को 3 से गुना कर दो, 3 वाले को 5 से गुना कर दो, तो आपका ये बन जाता है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी हमें। ये बन जाएगा आपका 24x + 15y = 31,500। और ये बन जाएगा 25x + 15y = 32,250। अब इनको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 15y - 15y, 24 में से 25 गए, -x। और इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़ा नंबर है, इसमें से इसको माइनस कर देना, -750 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 750 आ जाएगी। यानी चेयर का प्राइस आ जाएगा आपका 750। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सेवन्थ क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है cos थीटा = 1। cos थीटा ये दे रखा है, और cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा बताना है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लें, cos थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये वाले पार्ट है, इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही रहने दो, साइन 4 थीटा को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 का 2 पावर 2 4 होता है। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे पहले वाले को। दूसरे वाले में साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम यहाँ से पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस थीटा है, तो कोस थीटा और उसका स्क्वायर ये दे रखा है ऊपर, तब बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये पता है आपको, ये 1 होता है, तो हमारा आंसर इसका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका डिनोमिनेटर में 2 और 5 हैं सिर्फ। तो जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 होते हैं सिर्फ, तो आपका वो शांत होता है। हिंदी में और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, यानी जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका डिवीज़न कुछ प्लेस के बाद रुक जाएगा। तो आप पहला आंसर आपका इसका टर्मिनेटिंग। 9th क्वेश्चन भी काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। 2 नंबर दे रखे हैं, ये और ये, इसमें एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम याद रखना,
एलसीएम सबसे बड़ी पावर होता है, 2 की सबसे बड़ी पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 3, तो ये आपका एलसीएम आ गया। आपको एलसीएम ही पूछा है तो आपका ऑप्शन सी हो गया, बट मैं आपको एचसीएफ भी बता देता हूँ इसमें याद रखने के लिए कि एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी पावर। तो 2 की सबसे छोटी पावर 2 है यहाँ पर, और 3 की सबसे छोटी पावर 2 इसमें है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो इसमें तरीका क्या है, आपको एक दे रखा है एच सी एफ, दूसरा बताना है। तो जो नंबर का प्रोडक्ट है उसको एच सी एफ जो दे रखा है उससे डिवाइड कर दो। तो 6 से कट कर दें, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 3 बचा 36, 6 6 36 और 0 2 1 6 0। ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 0 0, 720 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में एक फिगर दे रखी है कि इसमें आपको डी ई और बी सी पैरेलल है, डी ई और बी सी पैरेलल है, तो जो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं ए डी ई, छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ए बी सी, डी ई एक्स है, ये वाई है, ए ई आपको ए दे रखा है, और ए सी यहाँ से यहाँ तक, तो ये हिस्सा ए और ये बी है, तो ये बन गया ए प्लस बी। तब इनका रेशियो बराबर होता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, इसकी एक्स साइड है, इसकी वाई, अब इसकी ए साइड है, और इधर ए प्लस बी। अब ये y को इधर ले जाओ तो आपका बन जाएगा x इक्वल टू ए वाई इंटू एक्स इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो दैट विल बी योर ऑप्शन सी। इसमें आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। अब इसको रोक के देख के सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। इसमें सीधा सीधा फार्मूला ही लगाना है। ए और बी दे रखे हैं, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके। ये 1:3 है, सॉरी 1,3 पॉइंट है, और ये 4,6 है, और रेशो क्या है, 2:1। तो एक्स, इस पॉइंट जो 2:1 में डिवाइड करो उसको बताना है कि वो पॉइंट का एक्स और वाई क्या है। तो एक्स के लिए हमें ध्यान है, हमें ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना था जब भी सेक्शन फार्मूला लगाना है हमने। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1 मल्टीप्लाई होगा आपका इधर 1 से, पहला पहले से मल्टीप्लाई था, दूसरा दूसरे से। मतलब जब हम एक्स की बारी में डील कर रहे हैं तो हम पहले कोऑर्डिनेट में डील करेंगे। 2 इंटू 4 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, और अपॉन में 2 + 1। अब 2 + 4 होता है 8, और 1 इंटू 1 1, 8 + 1 9, 9/3। तो ये आपका डिवाइड करने पर 3 आंसर आ जाएगा। अब पहला x3 है, x हमारा 3 है तो सिर्फ डी में ही है x3 पहला, तो दूसरा अपने आप ही y आप चेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ 5 ही आएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3,5 आपका आंसर होगा। 13 क्वेश्चन, इसकी प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब देखो यहाँ तो हम डिवाइड करके प्राइम फैक्टर निकाल लें, जो ये आपका ये ऐसे डिवाइड फैक्टराइजेशन का मेथड होता है कि 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 सब में ही दे रखा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। तो ऐसे करके आप फैक्टर्स निकाल लो। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन देखो सीधी सीधी कि जो ए है, हमें प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। पहले वाले में देखो 21 बन रहा है, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बनता। 35 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं है। सी वाला हो सकता है,
डी को देखो एक बार, डी में 25 दे रखा है, जो अगेन प्राइम नंबर नहीं है। 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। तो ए, बी और डी ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन ही बचता है हमारे पास। तो हमें बिना सोल्व के हम इसको ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही बता सकते थे कि हमारा आंसर इसमें सी होगा। 14 क्वेश्चन देखें। 14 क्वेश्चन में ना दो राइट ट्रायंगल दे रखे हैं, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी। तो पहले मैं एक बार ए बी डी को देख लेता हूँ, उससे हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। ए बी डी ऐसे दे रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर, ये 90 है, ये 90 है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। ये साइड आपको बी डी दे रखा है 3 और ये दे रखा है 12, हाँ सॉरी, ये आपको 4 दे रखा है। बी डी, हाँ ए डी 4 दे रखा है और बी डी 3 दे रखा है। तो पाइथागोरस लगाओगे, एच का स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर है, 4 का स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 आ जाएगा, 16 और 9 25। तो एच आ जाएगा 5, स्क्वायर रूट ले लेंगे, एच आ जाएगा 5 हमारा। अब एच 5 आ गया, यानी ए बी 5 है यहाँ पे इस ए बी सी के अंदर। अगर आप ऐसे देख लो इसको, ए बी सी, ए बी 5 है और बी सी 12 है और ये थीटा है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस होता है। तो कॉट थीटा पूछा गया आपसे, तो कॉट थीटा होगा बी अपॉन पी। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन पी। तो बी 12 है और पी 5 है, तो 12/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं इसको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल या आयत है, एक्स और वाई बताने हैं। तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, आमने सामने वाली साइड। तो x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 8। अब ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इनको घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। y और माइनस वाई दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों बराबर है मतलब, तो इनको हम जोड़ देते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे y और माइनस वाई कट जाएगा। x प्लस एक्स 2x हो गया, 12 और 8 20 हो गया। अब x की वैल्यू आ जाएगी 20/2, x आ जाएगा 20/2, तो x आ गया हमारा 10। अब x 10 आ गया, तब इसके अंदर रख दो 10 प्लस वाई बराबर 12, और ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 12 माइनस 10 2 आ जाएगा। तो y 2 आ जाएगा और x 10। तो आपका ये ऑप्शन ए बन गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो इसमें पाइथागोरस तो का यूज़ तो होना ही है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर दे रखा है। अब ए बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और हमें दे रखा है ए सी बराबर बी सी है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ए बी स्क्वायर हमारा आ रहा है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। अब किसी ट्रायंगल में, ये ए बी सी मैं लिखता हूँ, किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर दूसरी दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो वो साइड, तो ये राइट ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और ए बी ऑब्वियसली सबसे बड़ी साइड होगी, हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला एंगल 90 होगा। और हमसे यही पूछा कि सी कितना है, तो सी हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन में -1 इसका एक ज़ीरो है, यानी एक शून्यक है, तो फाइंड द अदर ज़ीरो, दूसरा शून्यक बताना है। तो शून्यक का योग होता है, यानी 2 ज़ीरो अगर ये हैं, शून्य का योग होता है -b/a। तो हमें a और b बताना चाहिए। a आपका 1 है, b -7 है और c -8 है, जो c हमें वैसे नहीं चाहिए। तो -b माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -7 है,
और ए 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 7 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्य का योग कितना हो गया, 7। अब एक शून्य या ज़ीरो हमें -1 दे रखा है, तो -1 प्लस बीटा इक्वल टू 7। ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 + 1 8। तो एक ज़ीरो जो हमारा -1 है, दूसरा ज़ीरो हमारा 8 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बुक में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि एक डाइस को फेंका गया, पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस एक साथ फेंके हैं, तो टोटल 36 केस बनते हैं, 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरह के। तो पूछ रहा है कि सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब सेम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6। इसका मतलब पहले पे भी 1 है, दूसरे पे भी 1 है। 4 4 का मतलब पहले पे 4 है, दूसरे पे 4 है। तो ये हमारे 6 केस बन गए, और टोटल केस होते हैं 36। तो 6/36 आंसर हो गया। ये आगे कैंसिल हो जाएगा, 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो 1/6 आपका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 19 क्वेश्चन कि 2 नंबर का मिड पॉइंट दे रखा है 2,6, तो पी और क्यू बताने हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट में क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी पहला x और x को जोड़ के 2 से भाग दे तो y और y को। हमेशा पहला x होता है तो और दूसरा y, ये इधर भी पहला x, ये दूसरा y है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 3p(x), इधर पहले में, इधर पहला है आपका -2 अपॉन में 2, और y वाले के लिए 4 + 2q/2, ये आ गया। और हमें दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी, 2,6, यानी जो मध्य बिंदु वो 2 और 6 दे रखे हैं। तो यानी इसका मध्य बिंदु में x 2 है और y 6 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, 2 × 2 4 बन जाएगा। तो 3p - 2 = 4। ये माइनस का 2 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो 3p 4 + 2 = 6 हो गया। अब p, हमें p चाहिए, तो 3 को इधर लेके डिवाइड कर दो, 6/3 हो गया 2। ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 + 2q = 2 × 6 12, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2q 12 - 4 8 हो गया। और q की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा, q हमारा आ जाएगा 4। तो p हमारा 2 आ रहा है, q 4 आ रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है वो p + q कितना आ रहा है, तो 2 + 4 6, हमारा आंसर b आ जाएगा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन का। लास्ट क्वेश्चन डेसिमल पूछ रहा है कि कितने अंकों के बाद टर्मिनेट होगा, यानी कितने, अगर हम इसको 147/120 को डेसिमल में लिखें तो कितने अंकों के बाद टर्मिनेट होगा, या कितने अंकों के बाद ये शांत होगा। तो इसका देखने के लिए इसको आप 120 के गुणनखंड करो। 120 का होता है 12 × 10, 12 को लिखते हैं 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12, और 2 पंजे 10। तो इसको इसके नीचे लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × 2 × 5। अब देखो अपॉन में 3 आ रहा है, और हम कह रहे हैं ये टर्मिनेट कब होगा। टर्मिनेट तो तभी होगा जब अपॉन में 3 नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या रीज़न है, इसमें 3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, और 2 बचा 27, 3 3 27। तो 49 अपॉन, ये बन जाएगा हमारा 49/2 की पावर 3, 2 3 बार है, 1 2 3 बार और 5। अब
जब ये वाला केस बन जाता है तो आप ये देखो तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है, तो जो बड़ी पावर होती है वही हमारा आंसर होता है, यानी आंसर हमारा 3 है। यानी 3 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा, यानी और इंग्लिश में कि डेसिमल विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेस। तो ये आपका हमारा सेक्शन ए ख़त्म हुआ है, जिसमें हमें 20 में से 16 क्वेश्चन करने थे। तो अब एग्ज़ाम में भी ऐसे पहले क्वेश्चन को टिक कर लेना, उनके बाद उनको सोल्व करना।